हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं बात करने वाला हूँ टॉप 4 एक्सिस म्यूचुअल फंड, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उनको काफी परेशान किया हुआ है। और पिछले 2 से ढाई सालों में देखे तो इन चारों फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। तो पहले गाइस हम लोग एनालिसिस करेंगे इन चारों फंड का, और फिर मैं बताऊंगा कि आपको इन चारों में से किस किस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और कौन कौन सा फंड है जिसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखना चाहिए। यानी कि कौन कौन सा फंड है जिसमें आपका अपना रनिंग एसआईपी को कंटिन्यू करके रखना चाहिए और कौन कौन सा फंड है जिसमें से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो गाइस, एक्सिस के इन चारों फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है इन चारों में से किसी एक फंड में, तो आज का जो वीडियो है गाइस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, अगर आप साल 2023 में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो गाइस इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना के दिया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो गाइस, एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो फंड साइज है वो है आपका यहाँ पे 33,584 करोड़ का। बात करें गाइस एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो है आपका 18,756 करोड़ का। वहीं बात करें गाइस एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है 8,046 करोड़ का। एंड लास्टली बात करें गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो आपका 11,499 करोड़ का। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो एक्सिस की चारों के चारों फंड का जो फंड साइज है अपने अपने कैटेगरी में काफी टॉप लेवल पे है, यानी कि काफी ज्यादा फंड साइज है। तो गाइस, आपको हमेशा इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, उस फंड की जो परफॉर्मेंस है उसमें लैगनेस आना शुरू हो जाता है। उस फंड का जो परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं देखें तो इफिशियंसी कम होने लगता है। तो आपको हमेशा कोशिश ऐसा करना चाहिए कि जिस फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत कम नहीं हो, मिड में हो, वैसे फंड के साथ जाए तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है एक इन्वेस्टर के लिए। गाइस, सिमिलरली गाइस, बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो है आपका 0.56% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो आपको 1.01% का। तो गाइस, एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है मोटा मोटी आधे पे मिल रहा है आपको कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गाइस एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.53% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो है आपका 0.85% का। तो एक्सिस मिड कैप फंड का भी एक्सपेंस रेशियो देखे गाइस तो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी कम दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है वो है आपका 0.55% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो आपका 0.88% का। एंड लास्टली बात करें गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है 0.51% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो आपका 0.76% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो एक्सिस के चारों के चारों फंड काफी सही है और काफी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है अपने इन्वेस्टर से, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो काफी अच्छी बात निकल के आता है। गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग कैटेगरी एवरेज निकाल के रखा हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है गाइस, क्योंकि ये चारों के चारों फंड अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसलिए इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो भी अलग अलग दिखने को मिलेगा। लास्टली गाइस, बात करें इन तीनों फंड का लॉन्च डेट का, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का। तो इस फंड का जो लॉन्च हुआ था वो मोटा मोटी देखे तो 9 से 9.5 साल पहले हुआ था, जनवरी 2013 को। एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो ये फंड भी मोटा मोटी 9 से 9.5 साल पहले लॉन्च हुआ था, जनवरी 2013 को ही। बात करें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड को मोटा मोटी देखे तो 3.5 से 4 साल के आसपास में हुआ है और ये फंड लॉन्च हुआ था आपका अक्टूबर 2018 में। लास्टली बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च डेट है वो है आपके यहाँ पे नवंबर 2013 का। तो इस फंड को भी देखे तो मोटा मोटी 9 से 9.5 साल हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पे देखे तो इन चारों फंड में से सिर्फ एक ही फंड है जो कि 3 से 3.5 साल पुराना है, बाकी के 3 फंड देखे तो 9-10 साल पुराना फंड निकल के आता है, जो कि गाइस कहीं कहीं देखे तो काफी अच्छा एक ट्रस्ट फैक्टर बना के देता है आपके लिए। तो गाइस, ये तो बात रही इन चारों फंड का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि आपका जो पहला फंड है लार्ज कैप कैटेगरी से एक्सिस ब्लू चिप फंड, इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और इस फंड का रिस्क प्रोफाइल किस तरीके से निकल के आता है, आपके लिए कितना सही रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आपको बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो गाइस, बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस मैं बात करने वाला हूँ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। तो पिछले 1 साल में देखे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो है आपका यहाँ पे नेगेटिव 4.73% का, ऑलमोस्ट 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 1 साल का वो है आपका पॉजिटिव 0.51% का। सिमिलरली गाइस, बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.74% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है। गाइस, बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो 3
ईयर के केस में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो है आपका यहाँ पे 10.32% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल का वो है आपका 14.25% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल का वो निकल के आता है 15.7% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी खराब है। काफी खराब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत कम है अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 के केस में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा आपको 13.18% का। बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो है आपका यहाँ पे 11.37% का। एंड लास्टली बात करें इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है आपका 12.24% का। तो गाइस अनलाइक टू लास्ट 1 ईयर या लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 के केस में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही बीट किया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। लेकिन गाइस इस कैटेगरी के कुछ पॉपुलर फंड ऐसा है जो कि इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। तो यहाँ पे देखें गाइस तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने हालांकि पिछले 5 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म जरूर किया हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल और पिछले 3 साल में इस फंड ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया हुआ है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 19.34 का। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो आपका यहाँ पे 21.95 का, ऑलमोस्ट देखें तो 22 का है। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है काफी कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। एंड जैसे गाइस मैंने आपको डिफरेंट वीडियो में बताया है कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। ऐसा इसलिए गाइस कि अगर एक फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है इसका मतलब ये है कि उस फंड का रिटर्न का जो वोलेटिलिटी है वो काफी कम रहता है। तो कम वोलेटिलिटी होना एक इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो है आपका यहाँ पे 0.42 का। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.55 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का साफ रेशियो उतना बेहतर नहीं है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो आपका यहाँ पे नेगेटिव 2.9% का, ऑलमोस्ट 3% का नेगेटिव रिटर्न है गाइस। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो आपका नेगेटिव 0.75% का। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अल्फा का मतलब बता दूं कि अल्फा बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो फंड है और उस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उन दोनों के परफॉर्मेंस में कितना का डिफरेंस रहता है। तो गाइस यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो अल्फा है वो है आपको मोटामोटी 3% का नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में मोटामोटी 3% कम परफॉर्म करके देता है। वहीं बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज सिर्फ और सिर्फ आपको मोटामोटी देखे तो 5% कम रिटर्न देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो अल्फा है वो काफी कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि अच्छी बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस दोनों के बेसिस पे देखे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है पिछले 3 सालों में। हालांकि पिछले 5 साल में इस फंड ने अच्छा परफॉर्म जरूर किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। एंड रिस्क रेशियोज की भी हमने बात की गाइस कि इस फंड का जो डिवीजन है वो बेटर जरूर है, लेकिन इसके अलावा देखे तो जितने भी रिस्क रेशियोज है वो काफी खराब है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन। बाकी गाइस अगर आपने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर इस फंड से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, तो ये मैं बताऊंगा आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक्सिस मिड कैप फंड का। तो गाइस बात करें एक्सिस मिड कैप फंड का, तो गाइस यहाँ भी हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और पिछले 1 साल में देखे गए तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो आपका यहाँ पे नेगेटिव 0.21% का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 1 साल का वो है आपका पॉजिटिव 3.5% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 3.08% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो एक्सिस मिड कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है गाइस। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखे तो एक्सिस मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही दिखने को मिल जाएगा, मोटामोटी देखे तो 18% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे देखे तो 20.71% का। इन बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है 21.64% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो अपफ्रंटली आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा इसका परफॉर्मेंस 1 साल के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस जब आप कंपेयर करेंगे एक्सिस मिड का फंड के 3 साल का परफॉर्मेंस को इसके कैटेगरी एवरेज से एंड बेंचमार्क इंडेक्स से, तो ये परफॉर्मेंस खराब दिखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस इस फंड ने पिछले 3 साल में अपने कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में मोटा-मोटी 2 से 3% कम रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 के केस में देखे तो एक्सिस मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो है आपका यहाँ पे देखे तो ऑलमोस्ट 17% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो है आपका यहाँ पे देखे तो 12.79% का। एंड लास्टली बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो है आपका यहाँ पे 12.2% का। तो गाइस सिमिलर टू एक्सिस ब्लू चिप फंड लास्ट 5 ईयर में देखे तो एक्सिस मिड का फंड ने भी काफी सही परफॉर्म किया हुआ है इन अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को आउट परफॉर्म किया हुआ है।
है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एक्सिस मिनट का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है गाइस वो आपका 19.91 का ऑलमोस्ट 20 कह सकते हैं आप। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो आपका यहाँ पे 23.73 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो एक्सिस मिनट का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। मतलब इस फंड का जो रिटर्न का वोलेटिलिटी है जो काफी कम है आप कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो बात करके साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो एक्सिस मिनट का फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.73 का। कैटेगरी एवरेज के साफ रेशियो की बात करें गाइस तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो आपको 0.76 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में देखें तो इस फंड का साफ रेशियो कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि एक्सिस मिनट का फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना बेहतर नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो एक्सिस मिनट का फंड का जो अल्फा है वो आपका नेगेटिव 0.23% का। वही बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो इसका जो अल्फा है वो आपको 0.24% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो एक्सिस मिनट का फंड का जो अल्फा है उतना बेहतर नहीं है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस मिनट का फंड का। और गाइस यहाँ पे देखें तो रिटर्न के मामले में भी देखें तो पिछले 1 साल और पिछले 3 साल में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। सिमिलर सा सिनेरियो है गाइस आपका रिस्क रेशियो का। स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा बेहतर जरूर है इस फंड का, लेकिन बात करें साफ रेशियो का या फिर अल्फा का, तो दोनों ही रिस्क रेशियोज काफी खराब दिखने को मिल रहा है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का। तो गाइस बात करें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस का। तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो परफॉर्मेंस है जो आपका नेगेटिव 4.89% का। बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे पॉजिटिव 1.49% का। एंड लास्टली बात करें इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल का वो आपका 1.29% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने काफी खराब परफॉर्मेंस दिया हुआ है नेगेटिव 5% का। वहीं का जिसके कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों ही ने आप मोटा मोटी देखें तो 1 से 1.5% पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है गाइस। वहीं का बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही देखने को मिल जाएगा। मोटा मोटी देखें तो 17.5% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 17.19% का। इन बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.47% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। हालांकि गाइस कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ही है, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। हाँ बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में मोटा मोटी 2% एक्स्ट्रा परफॉर्म जरूर करके दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। गाइस बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो गाइस बता दूं कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं। इस फंड को मोटा मोटी देखें तो 3.5 से 4 साल ही हुआ है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे सारा का सारा डेटा एनए दिखने को मिल जाएगा। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो निकल के आता है 21.63 का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो आपका यहाँ पे 22.87 का। तो गाइस सिमिलर टू एक्सिस ब्लू चिप फंड या फिर एक्सिस मिड का फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो काफी सही है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, यानी कि कम है। कम का मतलब आपको पता ही है कि इस फंड का जो रिटर्न उसमें कम वोलेटिलिटी रहता है गाइस। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.68 का। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है यहाँ पे वो आपका 0.65 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का साफ रेशियो मार्जिनली बेटर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो है आपका यहाँ पे 2.31% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो है आपका 1.3% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो अल्फा है वो बेटर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का। और गाइस यहाँ पे हमने इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देखा। पिछले 1 साल में इस फंड ने काफी खराब परफॉर्मेंस दिया हुआ है। पिछले 3 साल में हालांकि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, लेकिन गाइस देखें तो कैटेगरी एवरेज के नेक टू नेक ही चल रहा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। वहीं गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो इस फंड का रिस्क रेशियोज काफी बेहतर दिखता है एटलीस्ट इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन भी बेहतर है, साफ रेशियो भी बेहतर है एंड अल्फा भी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। गई अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट फंड के बारे में। और गाइस वो फंड है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। गाइस तो गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे भी बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और लास्ट 1 ईयर में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो निकल के आता है यहाँ पे 5.46% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है 1.74% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है आपका नेगेटिव 2.39% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। और गाइस इस कैटेगरी के जो नामी गिरामी फंड है उससे भी बेहतर परफॉर्म किया हुआ है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 सालों में। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.95% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 27.79% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के
आता है 22.36% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म जरूर किया हुआ है, लेकिन गाइस जब आप कंपेयर करते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस को इसके कैटेगरी एवरेज से, तो यहाँ पे दिक्कत आती है गाइस कि कैटेगरी एवरेज ने आपको मोटा मोटी 28% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 सालों में, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने आपको मोटा मोटी 24% का ही रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे मोटा मोटी देखें तो 4% का गैप है गाइस पिछले 3 सालों में एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो मोटा मोटी 20% दिखेगा आपको यहाँ पे। कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे देखें तो 13% का। लास्टली बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 7.75% का। तो गाइस लास्ट 5 में देखें तो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने काफी शानदार परफॉर्म किया हुआ है जब आप कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी एवरेज से या फिर बेंचमार्क इंडेक्स से। तो सिमिलरली गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पे आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है वो आपका 23.53 का। कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है वो आपका 26.48 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन काफी सही है, यानी अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो मोटा मोटी 3% कम स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो यही दिखाता है इस फंड के रिटर्न की वोलेटिलिटी काफी कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है यहाँ पे वो आपका 0.89 का। कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो आपको 0.93 का। तो गाइस साफ रेशियो देखें तो कहीं ना कहीं कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। सिमिलरली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा केस में देखें तो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा निकल के आता है गाइस वो आपको 4.71% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो आपको 6.16% का। तो गाइस अल्फा भी देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि कहीं ना कहीं देखें तो अच्छी बात नहीं है गाइस इस फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस हालांकि काफी बेहतर है, लेकिन गाइस पिछले 3 साल में देखें तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है, लेकिन गाइस पिछले 1 साल और पिछले 5 साल में इस फंड ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है बोथ इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स केस। वहीं गाइस अगर आप बात करते हैं इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन हालांकि कम जरूर है, जो कि काफी अच्छी बात है इस फंड का, लेकिन गाइस इसके विपरीत इस फंड का साफ रेशियो एंड अल्फा देखें गाइस तो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि कहीं ना कहीं देखें तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है गाइस। लेकिन गाइस इस फंड का साफ रेशियो एंड कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और सिमिलर सा सिचुएशन है आपका अल्फा में। यहाँ भी देखें तो मोटा मोटी 1.5 से 2% का ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 4 फंड बताया है। पहला है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड, दूसरा है आपका एक्सिस मिड कैप फंड, तीसरा है आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड एंड फोर्थ फंड है गाइस आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 4 फंड है, और गाइस ये चारों फंड देखें तो अपने अपने जगह पे ठीक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, लेकिन गाइस पिछले 2 से 3 सालों में ये चारों के चारों फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का एंड एक्सिस मिड कैप फंड का, तो ये 2 फंड बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है इन दोनों फंड में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इन दोनों फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, और इसका जो अल्टरनेटिव फंड है वहां पे जाके आपको स्विच कर जाना चाहिए। वहीं गाइस बात करें आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस ये दोनों फंड देखे तो मुझे कहीं ना कहीं सही दिखता है, और इस फंड में चाहे तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।